चलिए इधर देखिए, करा आज एक पिता अपने पुत्र की, जो करा आज मीन्स वर्तमान, आज एक पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु का 3 गुना बढ़ा है, पुत्र की आयु का 3 गुना बढ़ा है। इसका मतलब पुत्र की आयु जितनी होगी, अगर हमने मान लिया पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लें, क्या मान लें हम, यक्स है ना। अगर पुत्र की आयु यक्स है तो पिता की आयु कितनी होगी, 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यानी आज अगर पुत्र की आयु यक्स वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है, 3 यक्स वर्ष है। ठीक, 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र 10 साल बढ़ेगी, ये हो जाएगा 3x + 10। बताइए कोई डाउट? तो पुत्र की भी आयु तो 10 साल बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, x + 10। कितना हो जाएगा, x + 10। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु, किसकी, पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु में ही हम 2 का गुणा करेंगे ना, पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु का 2 गुना। ऐसे वो करेंगे पुत्र का 2 गुना करना। हाँ नहीं, जैसे ये बताइए, जैसे आपके पिता जितने सा पिता कहें कि हमारा लड़का 6 साल का है, हमारी आयु उसके 2 गुना है, तो अगर मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो आपके ही उम्र में ना 2 का गुणा किया जाएगा, तो पिता का है 50 साल का है। बातें समझ में आएगी नहीं? आप कोई डाउट? अब देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा होगा, तो पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो पिता की आयु मिल जाएगी। समझ में? दोनों आयु क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने पिता पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर दिया, तो पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब ये हो गया, देखिए 3x + 10 = 2x + 20। ये देखो मतलब साइन इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस है ना भाई, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, और 20 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 10। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र कै साल का हो गया, आज पुत्र कै साल का है, 10 वर्ष का। पिता आज कितने साल का है, 3x का मतलब 3 × 10, 3 × 10 बराबर 30 वर्ष का। आज जो है ये 30 वर्ष का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 3/4 हो जाएगी, तब उस समय पुत्र की आयु होगी। यानी कितने साल बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 3/4 होगा, ये हमें नहीं मालूम है। यानी कई साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3/4 हो जा रहा है ना। तो कह रहा है जब पुत्र की आयु अपने पिता की, यानी पुत्र की आयु कई साल बाद अपने पिता की आयु का 3/4 होगा, ये हमें नहीं मालूम है। तो हमने मान लिया कि पुत्र की आयु क्या है, ऐसे मान ले कि a वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की, अपने पिता के आयु का 3/4 होगा, 3/4 होगा, है ना भाई। a वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 3/4 होगा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ हमने मान लिया कि ये पुत्र है और ये पिता है। पुत्र और पिता का रेशियो 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3:4 है ना। तो आज जो है पुत्र कै साल का है, 10 साल का है। आज पिता कितने साल का है, 30 साल का है। तो a वर्ष बाद पिता की मतलब a वर्ष बाद पुत्र की आयु, a वर्ष बाद का मतलब ये जुड़ेगा उसमें, a वर्ष बाद का मतलब ये उसमें जुड़ेगा। तो ये 10 पिता पुत्र की आयु में 10 ये जोड़ दिया, पिता की आयु में भी ये जोड़ दिया। तो पुत्र की 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 40 + 4a, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 90 + 3a, हो गया कि नहीं। साइन बराबर हो
तो डिफरेंस निकालते हैं, है कि नहीं। ये देखिए 4a में से 3a गया तो 1 ही, और 90 में से 40 गया तो 50। कितना होगा? 50। यानी 50 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 3/4 होगा। 50 वर्ष बाद, तो 50 वर्ष बाद पुत्र कै साल का होगा? 50 वर्ष बाद पुत्र, 50 वर्ष बाद जो है पुत्र कितना साल का होगा? 50 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 10 और 1 का वैल्यू 50 बराबर 60 वर्ष, बराबर 60 वर्ष। ये आपका आंसर होगा।